आज मैं दूसरी वीडियो लेके आई हूँ, वो है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये 5 मार्क्स में आता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, इसका एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और फिर इसका कब इस्टेब्लिश हुआ था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और ये रोल क्या, मेन चीज़ के लिए इसका मेन रोल क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इन 1982, keeping in view the heavy burden of mental illness in the community and the absolute inadequacy of mental health care infrastructure in the country to deal with it। तो गवर्नमेंट इंडिया ने क्या 1982 में लॉन्च किया था, क्योंकि तभी क्या होता है, कम्युनिटी में मेंटल इलनेस का बर्डन कुछ ज़्यादा ही था और जिसकी वजह से क्या होता है, मेंटल हेल्थ केयर मतलब अच्छे से सबको नहीं मिल रहा था, इनएडुकेट हो रहा था और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कंट्री में उसको डील करने के लिए, जिसकी वजह से क्या हुआ, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। तो इसका एम्स का बात करें तो सबसे पहले प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड देयर एसोसिएटेड डिसेबिलिटीज़, मतलब कैसे प्रिवेंट एंड ट्रीट करना है मेंटल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को और उसका डिसेबिलिटीज़ को, सबसे पहले ये इससे डील करता है। फिर यूज़ ऑफ मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव जनरल हेल्थ सर्विसेज, और मेंटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कैसे जनरल हेल्थ सर्विस को प्रमोट करना है, वो चीज़ का इसका एम है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इन टोटल नेशनल डेवलपमेंट टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल्स क्या क्या था मैंने वो बताया है। तो उसका एप्लीकेशंस करके एक नेशंस का कैसे डेवलप कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका ये एम्स है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल इन द foreseeable future, particularly to the most vulnerable and underprivileged section of the population। क्योंकि मतलब इंश्योर होना के लिए इसका अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मिनिमम जो भी मेंटल हेल्थ केयर है वो सबको मिले, और फिर जो भी वनरेबल है और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनको भी मेंटल हेल्थ केयर मिले बोल का इनका ऑब्जेक्टिव्स है। और दूसरा है टू इनकरेज एप्लीकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ नॉलेज इन जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट, और जो भी मेंटल हेल्थ नॉलेज है उसको यूज करने के लिए इन द जनरल हेल्थ केयर एंड सोशल डेवलपमेंट में। फिर तीसरा है टू प्रोमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द मेंटल हेल्थ सर्विस डेवलपमेंट एंड टू स्टिमुलेट स्पोर्ट्स टू आर सेल्फ हेल्प इन द कम्युनिटी। और क्या प्रमोट करना है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किस में, मेंटल हेल्थ सर्विस में, और स्टिमुलेट करे कम्युनिटी में क्या करने के लिए, सेल्फ हेल्प, मतलब कम्युनिटी को प्रमोट करे पार्टिसिपेशन करने के लिए मेंटल हेल्थ सर्विस में। ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स। अब इसका स्ट्रेटजीज का बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ विद प्राइमरी हेल्थ केयर थ्रू द NMHP। अब इसने क्या क्या अब तक किया है, जैसे इंटीग्रेट किया है मेंटल हेल्थ को, कहाँ से, प्राइमरी हेल्थ केयर, और दूसरा है प्रोविजन ऑफ टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल डिसऑर्डर्स। टर्सरी केयर इंस्टीट्यूशन का क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट किया है मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए। फिर आता है इरेडिकेट एंड स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ mental ill patient and protecting their rights through regulatory institutions like the Central Mental Health Authority and State Mental Health Authority। और इसका क्या क्या है, जो भी स्टिग्मा है कम्युनिटी में मेंटल इल पेशेंट के लिए उसको क्या करना है, हटाना है, और जो भी राइट्स है वो राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, और जो भी इंस्टीट्यूशंस है जो इसके लिए एक्ट, जो भी काम है जो एक्ट है उनके लिए काम करते हैं उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। फिर आता है अप्रोचेस। इसके अप्रोचेस का बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ केयर सर्विस विद एग्जिस्टिंग जनरल हेल्थ सर्विस, इंटीग्रेट करना है क्या क्या, मेंटल हेल्थ केयर सर्विस को जनरल हेल्थ सर्विस से। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ सर्विस एंड ऑल्सो डिलीवर द मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज, और क्या करना है, जो भी फैसिलिटीज़ है हेल्थ सर्विसेज में उसको यूटिलाइज करना है, और जो भी एक मेंटल हेल्थ केयर सर्विस है वो डिलीवर करना। फिर प्रोविज़न ऑफ अप्रोप्रिएट टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग टू द एग्जिस्टिंग हेल्थ स्टाफ, और क्या करना है, अप्रोप्रिएट टास्क ट्रेनिंग देना है, मेनली जो मेंटल हेल्थ प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मेंटल हेल्थ टीम
और कोई भी हेल्थ स्टाफ है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो क्या करना, उनको एक अप्रोप्रिएट टास्क ओरिएंट करना ट्रेनिंग के लिए। फिर लिंकेज ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस विद द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और फिर लिंक करना है मेंटल हेल्थ सर्विस को विद एग्जिस्टिंग कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या अप्रोच। और कंपोनेंट्स, क्या क्या कंपोनेंट्स है, जैसे ट्रीटमेंट मल्टीपल लेवल्स लाइक विलेज एंड सब सेंटर लेवल मल्टीपर्पज वर्कर्स and health supervision under the supervision of medical officers to be trained for। और जैसे विलेज एंड सब सेंटर्स में जो मल्टीपर्पज वर्कर्स है एंड हेल्थ सुपरविजन अंडर सुपरविजन मेडिकल ऑफिसर, उनको ट्रेन करना है। कैसे, मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक इमरजेंसी को कैसे मैनेज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन ऑफ मेंटेनेंस ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, कैसे सुपरवाइज करना है क्रॉनिक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, और कैसे एडमिनिस्टर करना है मेडिकेशंस, ऑल दोज थिंग्स उनको सिखाना। फिर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रैंड मोल एपिलेप्सी स्पेशली इन चिल्ड्रन, कैसे डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट करना है एपिलेप्सी बच्चों में। फिर काउंसलिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़, और अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़ का जो भी प्रॉब्लम्स उसमें काउंसिल करना एज वेल एज इंडिविजुअल्स एंड फैमिली मेम्बर्स। फिर लाइसेंस विद लोकल स्कूल टीचर्स पेरेंट्स रिगार्डिंग मेंटल रिटार्डेशन, और जो भी बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन उसके लिए मेनली कौन इन्वॉल्व होना होता है, स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स। उसके लिए क्या करना है, दोनों से मतलब काउंसलिंग करना है, उनको इस चीज़ के बारे में क्या करना है, एजुकेट करना है। फिर वो हो गया। फिर दूसरा आता है मेडिकल ऑफिसर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC एडेड बाय HS टू बी ट्रेंड फॉर। तो इसमें सबसे पहले मैंने बोला था क्या था, विलेज एंड सब सेंटर लेवल मल्टीपर्पज वर्कर्स हेल्थ सुपरविजन को, और यहाँ पे है मेडिकल ऑफिसर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC एडेड बाय हेल्थ सुपरविजन टू बी ट्रेंड फॉर। उनको क्या ट्रेन करना है, जैसे सुपरविजन ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर परफॉर्मेंस, ये क्या करेंगे, मल्टीपर्पज वर्कर्स का जो भी काम है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं उनको सुपरवाइज करना है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल साइकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड विद फिजिकल डिजीज, मैनेजमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड साइकोसोशल प्रॉब्लम्स, ये हो गया। फिर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। It was recognized that there should be at least one psychiatrist attached to every district hospital as an integral part of district health service। वहाँ पे क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक साइकेट्रिस्ट होना चाहिए एवरी हॉस्पिटल में। और फिर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कितना बेड होना चाहिए, 30 to 50 बेड होना चाहिए। फिर आता है मेंटल हॉस्पिटल एंड टीचिंग साइकेट्रिक यूनिट्स, हेल्प इन केयर ऑफ डिफ़िकल्ट केसेस, जो भी डिफ़िकल्ट केसेस है उनमें कैसे करना है, कैसे केयर करना है, उनको हेल्प करना है, टीचिंग करना है। स्पेशलाइज फैसिलिटीज़ लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपी यूनिट, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग एंड बिहेवियर थेरेपी, ये सारा क्या करना, फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड होना चाहिए। फिर आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, जो पेशेंट का जो पहले का कंडीशन था उसमें पेशेंट को वापस लाने में हेल्प करना। जैसे द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सब प्रोग्राम इंक्लूड ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्टिक and psychotic at the community level and the development of rehabilitation centers at both the district level and higher referral center। तो इसका मेन काम क्या है, ट्रीटमेंट करना इपिलेप्टिक एंड साइकोटिक जो भी कम्युनिटी लेवल्स में है, और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का क्या करना, डेवलप करना है बोथ डिस्ट्रिक्ट लेवल और रेफरल सेंटर्स में। फिर प्रिवेंशन, अब कैसे प्रिवेंट करना है, इट इज़ टू बी कम्युनिटी बेस्ड विद इनिशियल फोकस एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम। सबसे पहले किसमें फोकस करना है, alcohol related problems, later on problems like addictions, juvenile delinquency, acute adjustment problems like suicidal attempts are to be addressed। सबसे पहले जो भी अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको कंट्रोल करना है, फिर उसके बाद जाके जो भी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, एडिक्शन है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स है, उनको देन सॉल्व करना है, प्रिवेंट करना है। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का यही है। आप सभी को जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये लिखना है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसका एम्स क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और थोड़ा थोड़ा आप ये भी लिख सकते हो अप्रोचेस एंड स्ट्रैटेजी, इतना लिखोगे तो उतना काफ़ी है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, इफ़ लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।